हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। आज हम मेथ्स क्लास का साइंस का 4th चैप्टर का सेकंड पार्ट अपलोड करने जा रहे हैं। इससे पहले फर्स्ट पार्ट अपलोड कर चुके हैं। अगर किसी ने फर्स्ट पार्ट पहले नहीं देखा हो तो पहले फर्स्ट पार्ट देख लीजिए। नीचे मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रही हूँ। हमने उसमें मटेरियल की फिजिकल प्रॉपर्टी डिटेल में डिस्कस की हुई है। आगे बच्चों शुरू करते हैं हम केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। फर्स्ट रिएक्शन है हमारी मेटल या नॉन मेटल की विद ऑक्सीजन। मेटल या नॉन मेटल हमारा ऑक्सीजन के साथ कैसे रिएक्ट करते हैं। यू आर सिमिलर विद द फिनोमेना ऑफ द रस्ट ऑफ द आयरन। बच्चों आपने इससे पहले आपने आयरन के रस्ट के बारे में जरूर सुना होगा, मतलब जिसे हम जंग लगना कहते हैं। ठीक है, रिकॉल द रिएक्शन बाय विच रस्ट इज फॉर्म्ड। ठीक है, अब हम देखेंगे ये जंग हमारा कैसे लगता है। You had also performed in the class 7th an activity of burning a magnesium ribbon in the air। आपने क्लास 7th में मैग्नीशियम रिबन के एयर में जब बर्न होता है उस एक्टिविटी के बारे में जरूर सुना होगा, सीखा होगा। You had learned that in both the process oxide formation take place। आपने जरूर लर्न किया होगा कि दोनों ही प्रोसेस में ऑक्साइड फॉर्म होता है। कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन ऑफ द आयरन एंड मैग्नीशियम विद द ऑक्सीजन। ठीक, अब हम देखेंगे जब आयरन या मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनता है। जब देखो आयरन प्लस ऑक्सीजन प्लस वाटर, जब आयरन को हम खुले एटमॉस्फेयर में खाली छोड़ देते हैं तो आपने देखा होगा उसमें जंग लग जाता है। वो जंग क्यों लगता है? क्योंकि आयरन हमारा मतलब लोहा हमारा ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है। ठीक है, एटमॉस्फेयर में कुछ मॉइस्चर होता है, मॉइस्चर की प्रेजेंस में जब हमारा आयरन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो हमारा क्या बनता है, फेरस ऑक्साइड Fe2O3। इसी तरह जब हमारा मैग्नीशियम रिबन एयर में बर्न्ट होता है, एयर में बर्न्ट होने तो हमारा मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। ठीक है, Mg+O2 मैग्नीशियम ऑक्साइड। देखो बच्चों, हम ये एक्टिविटी 4.3 डिस्कस करते हैं। इस एक्टिविटी में क्या दिया हुआ है, लेट अस चेक द नेचर ऑफ रस्ट फॉर्म्ड एज ए रिजल्ट ऑफ द रिएक्शन बिटवीन द आयरन ऑक्सीजन एंड द वाटर। हम आयरन ऑक्सीजन और वाटर के बीच में रिएक्शन देखेंगे, उस रिएक्शन का क्या रिजल्ट फॉर्म आता है, क्या रिएक्शन का रिजल्ट हमारा एसिडिक आता है या बेस आता है। ओके, कलेक्ट ए स्पूनफुल ऑफ द रस्ट एंड द डिजोल्व इट इन ए वेरी लिटिल अमाउंट ऑफ द वाटर। हमने एक स्पून में कुछ रस्ट लेना है। रस्ट का मतलब जैसे आपने देखा होगा लोहे पे जंग लग जाता है, उस जंग के छोटे छोटे पार्टिकल्स हमने एक स्पून में इकट्ठे करने हैं। ओके, यू विल फाइंड दैट द रस्ट रिमेन सस्पेंडेड इन द पार्टिकल। हमने एक स्पून में इकट्ठे करना है और उसके बाद एक बीकर में डालना है। देखो नीचे फिगर में क्या दिया हुआ है, हमने पहले स्पून में रस्ट इकट्ठा किया हुआ है। रस्ट इकट्ठा करने के बाद उसको बीकर में डाल दिया। बीकर में डालने के बाद उसमें वाटर डिजोल्व करना है, जैसे हम वाटर डिजोल्व करते हैं। तो ओके, आगे नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, नेक्स्ट द सॉल्यूशन विद द रेड एंड ब्लू लिटमस पेपर। उसके बाद सॉल्यूशन के बाद जैसे ही हमारा सॉल्यूशन बन जाता है, हम रेड लिटमस पेपर के साथ चेक करेंगे ये हमारा सॉल्यूशन एसिडिक है और बेसिक है। हम सॉल्यूशन में क्या देखते हैं, अगर हम रेड लिटमस पेपर के साथ इसका टेस्ट करते हैं तो हमारा रेड लिटमस पेपर ब्लू हो जाता है। दैट मीन्स अगर रेड लिटमस पेपर हमारा ब्लू हो जाता है इसका मतलब हमारा सॉल्यूशन बेसिक है। अभी देखो आगे नेक्स्ट क्या है हमारा, ये एक लड़की पूछ रही है, डज कॉपर आल्सो गेट रस्टेड। क्या कॉपर में भी रस्ट लगता है, मतलब कॉपर में भी जंग लगता है। आई हैव सीन ए ग्रीनिश डिपॉजिट ऑन द सरफेस ऑफ द कॉपर वेसल। मैंने कॉपर वेसल में मतलब कॉपर के किसी बर्तन में सरफेस पे ग्रीनिश जो डिपॉजिट हो जाती है उसे देखा है। क्या ही वही जंग है। मैंने कॉपर वेसल इज एक्सपोज टू द मोस्ट एयर फॉर द लॉन्ग टाइम। ठीक है, जब कॉपर वेसल को काफी टाइम तक एयर में रखा जाता है, ठीक है, एयर में क्योंकि हमारा मॉइस्चर होता है, काफी टाइम तक मोस्ट एयर में रखा जाता है। इट एक्वायर्स ए डल ग्रीन कोटिंग, तो उसके ऊपर एक ग्रीन कोटिंग सी आ जाती है। द ग्रीन मटेरियल इज ए मिक्सचर ऑफ द कॉपर हाइड्रोक्साइड एंड द कॉपर कार्बोनेट। वो ग्रीन मटेरियल क्या होता है, ग्रीन कोटिंग क्या होती है वो, ठीक है, वो मिक्सचर होता है कॉपर हाइड्रोक्साइड और कॉपर कार्बोनेट। देखो ये इसका केमिकल फार्मूला, कॉपर हाइड्रोक्साइड को हम कैसे लिखते हैं, CuOH2।
ठीक है, ये बच्चों आप धीरे धीरे सीख जाओगे इसका केमिकल फॉर्मेशन कैसे होता है। कॉपर कार्बोनेट का क्या दिया हुआ है, CuCO3। देखो कि इसकी रिएक्शन कैसे होती है, 2CO, ठीक है, कॉपर प्लस वाटर, ठीक है, अब ये मोस्ट एयर में रहता है, CO2 प्लस में O2, ठीक है, ऑक्सीजन के साथ इसका रिएक्शन हो रहा है, तो ये क्या बना रहा है, कॉपर हाइड्रोक्साइड प्लस कॉपर कार्बोनेट, CuOH2 प्लस में CuCO3। नाउ रिकॉल द एक्टिविटीज ऑफ द बर्निंग मैग्नीशियम आयन रिबन। अब मैग्नीशियम रिबन की एक्टिविटीज को हम दोबारा देखते हैं। द एश फॉर्मेड ऑन द बर्निंग मैग्नीशियम रिबन इज डिजोल्व इन द वाटर। देखो मैग्नीशियम रिबन को जब हम बर्न करते हैं और उसकी जो ऐश निकलती है, मीन्स मैग्नीशियम रिबन को बर्न करने के बाद जो निकलता है उसको हम वाटर में डिजोल्व करते हैं। टेस्टेड फॉर इट्स एसिडिक बेसिक नेचर, और हम टेस्ट करते हैं भाई ये एसिडिक होगा हमारा या बेसिक होगा। इज द सोल्यूशन एसिडिक और बेसिक, हाउ डू यू एसरटेन दिस, तुम कैसे पता लगाओगे। यू मस्ट हैव ऑब्जर्व दैट द रेड लिटमस टर्न ब्लू, ठीक है, आप देखेंगे ऑब्जर्व करेंगे अगर रेड लिटमस पेपर हमारा ब्लू हो जाता है, सो ऑक्साइड ऑफ द मैग्नीशियम इज आल्सो बेसिक इन द नेचर। देखो मैंने पहले भी आपके साथ डिस्कस किया था, अगर रेड लिटमस पेपर आपका ब्लू हो जाता है, जैसे उस एक्टिविटीज में हमने देखा था, ठीक है, अगर आपका रेड लिटमस पेपर ब्लू हो जाता है तो मतलब इसका जो सोल्यूशन है वो बेसिक है इन नेचर। सो ठीक है, तो ऑक्साइड ऑफ द मैग्नीशियम इज आल्सो बेसिक इन द नेचर। मैग्नीशियम का जो ऑक्साइड होगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड, वो बेसिक होगा नेचर में। इन जनरल मेटेलिक ऑक्साइड आर दी बेसिक इन द नेचर। तो हमने देखो दो एक्टिविटीज से हमने क्या देखा है, पहले हमने रस्ट की एक्टिविटीज ली, आयरन को जब रस्ट लगता है। सेकंड हमने मैग्नीशियम की एक्टिविटी ली, मैग्नीशियम को बर्न करते हैं और उसके बाद उसको एयर में रखते हैं। तो हमने क्या नोट किया, जो हमारा मेटेलिक ऑक्साइड बनता है वो बेसिक होता है नेचर में। लेट अस नाउ ऑब्जर्व द रिएक्शन ऑफ द नॉन मेटल विद द ऑक्सीजन। अब तक हमने देखा जब मेटल की हमारी ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन होती है, अब हम नॉन मेटल की ऑब्जर्वेशन करेंगे विद ऑक्सीजन, जब नॉन मेटल हमारा ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है। लेट अस नाउ ऑब्जर्व द रिएक्शन ऑफ द नॉन मेटल विद द ऑक्सीजन। अब हम ऑब्जर्व करेंगे जब नॉन मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है। ओके, टू बी डेमोन्स्ट्रेटेड बाय द टीचर इन द क्लास। ये आप एक्टिविटी करोगे टीचर की उसमें, ठीक है, टीचर की प्रेजेंस में ये एक्टिविटी करके देखोगे। तो हम क्या देखते हैं, टेक ए स्मॉल अमाउंट ऑफ पाउडर्ड सल्फर इन ए डीफ्रेगनेटेड स्पून। देखो बच्चों यहाँ पे डीफ्रेगनेटेड स्पून का मतलब है, फिगर में दिखाया हुआ है, इस तरह का स्पून लोगे आप, ठीक है, इस तरह के स्पून में कुछ सल्फर का पाउडर लोगे एंड हीट इट, और इसे हीट करोगे। इफ डीफ्रेगनेटेड स्पून इज नॉट अवेलेबल, अगर आपके पास डीफ्रेगनेटेड स्पून नहीं है, यू मे टेक ए मेटेलिक कैप ऑफ एनी बोतल। जैसे आपको फिगर में दिखाया हुआ, देखो ये मेटेलिक कैप ली हुई है, एंड रैप ए मेटेलिक वायर अराउंड इट एंड गिव इट इन द शेप ऑफ शोन इन द फिगर 4.4a। ठीक है, आप कोई मेटेलिक कैप लोगे और उसके अराउंड आप मेटेलिक वायर रैप करोगे। ओके, और जैसा कि आपको फिगर में दिखाया हुआ है। हाँ जी, एज सून एज सल्फर स्टार्ट्स बर्निंग, जैसे ही सल्फर बर्न होना शुरू हो जाता है, इंट्रोड्यूस द स्पून इनटू ए गैस जार। ठीक है, जैसे ही हमारा सल्फर बर्न होना शुरू हो जाता है, इसको एक गैस जार में रख दोगे। ठीक है, कवर द टम्बलर विद द लिड टू एंश्योर दैट गैस प्रोड्यूस डज नॉट एस्केप। और इस जार को आप लीड के साथ कवर करोगे ताकि जो बर्न हो रही है गैस वो बाहर ना निकल सके। रिमूव द स्पून आफ्टर सम टाइम, कुछ टाइम बाद आप स्पून रिमूव कर दोगे। एंड ए स्मॉल क्वांटिटी ऑफ वाटर इनटू द टम्बलर। ठीक है, और टम्बलर में कुछ वाटर की क्वांटिटी डालोगे। एंड क्विकली रिप्लेस द लीड, और लीड को रिप्लेस करोगे। शेक द टम्बलर वेल, टम्बलर को अच्छी तरह से हिलाओगे, शेक करोगे। चेक द सोल्यूशन विद द रेड एंड ब्लू लिटमस पेपर, फिर इस सोल्यूशन को रेड या ब्लू लिटमस पेपर के साथ दोबारा चेक करना है आपने। ओके, ये देखो हमारा सोल्यूशन इसमें से निकल रहा है, और इस सोल्यूशन को हम दोबारा रेड लिटमस पेपर के साथ चेक कर रहे हैं। अगर लिटमस पेपर का सोल्यूशन अगर हमारा ब्लू लिटमस पेपर रेड हो जाता है, दैट मीन्स हमारा जो सोल्यूशन है वो एसिडिक है, और इसमें हमारा सोल्यूशन एसिडिक आएगा, क्योंकि यहाँ पे हमने नॉन मेटल की रिएक्शन करवाई है विद वाटर। देखो यहाँ एक टेबल मेंशन की हुई है, मेटल एंड नॉन मेटल इन द एसिड और बेस।
इसमें हमने बेस का नाम लिखना है, मेटल का नाम लिखना है, एसिड का नाम लिखना है और नॉन मेटल लिखना है। देखो बच्चों, पहले मैंने आपको बताया था जब मेटल, देखो बच्चों यहाँ एक टेबल दी हुई है, टेबल 4.4, मेटल एंड नॉन मेटल इन द एसिड एंड बेस। ठीक है, बेस यहाँ आप क्या लिखोगे, मेटल लिखोगे, नेम ऑफ द बेस लिखोगे। ठीक है, नॉन मेटल और नेम ऑफ द एसिड। देखो मैंने आपको पहले बताया था जब मेटल हमारा ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है, ठीक है, तो वो हमारा बेसिक इन नेचर होता है, और जब हमारा कोई भी नॉन मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है वो हमारा एसिडिक होता है इन द नेचर। इसी तरह आपने अलग अलग, जैसे हमने एक्सपेरिमेंट किया रस्ट का, मैग्नीशियम का, तो हमारा क्या आया था, बेसिक इन द नेचर आया था। मतलब मेटल का जब हम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं तो हमारा रिजल्ट बेसिक आता है इन नेचर। और जब हम नॉन मेटल का, जैसे हमने सल्फर का आपको एक्सपेरिमेंट करके दिखाया, तो वो एसिडिक आया था। ठीक है, सल्फर को जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करोगे तो क्या बनेगा, सल्फ्यूरिक एसिड। इसी तरह हमने अलग अलग मेटल और नॉन मेटल का रिएक्शन करवाना है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, और हमने यहाँ पे लिखना है भाई हमारा बेस का नाम और एसिड का नाम, बेसिक इन नेचर और एसिडिक इन द नेचर, कौन कौन से हमारा बेस बन रहा है और कौन से हमारे एसिड है। नेक्स्ट हम देखते हैं, नेम ऑफ द प्रोडक्ट फॉर्म्ड इन द रिएक्शन ऑफ द सल्फर एंड ऑक्सीजन इज सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर की जब हम ऑक्सीजन की प्रेजेंस में रिएक्शन करवाते हैं तो हमारा क्या बनता है, सल्फर डाइऑक्साइड गैस। When sulfur dioxide is dissolved in the water, sulfurous acid is formed। और जब सल्फर डाइऑक्साइड को हम वाटर में डिजोल्व करते हैं तो हमारा क्या बनता है, सल्फ्यूरिक एसिड। देखो हमारा एसिड फॉर्म्ड हो गया। द रिएक्शन कैन बी गिवन एज फॉलो। इस रिएक्शन को हम कैसे लिख सकते हैं, पहले तो देखो सल्फर डाइऑक्साइड प्लस वाटर। देखो पहले तो हमने सल्फर का ऑक्सीजन की प्रेजेंस में रिएक्शन करवाया, हमारा क्या बना, सल्फर डाइऑक्साइड गैस। अब जो ये सल्फर डाइऑक्साइड गैस बना, उसके फिर हमने उसको वाटर के साथ डिजोल्व किया, तो हमारा क्या प्रोडक्ट बनता है, सल्फ्यूरिक एसिड। मतलब हमारी एसिड फॉर्मेशन हो रही है। दी सल्फ्यूरिक एसिड टर्न्स ब्लू लिटमस पेपर रेड। और जब हमने इसकी एसिडिक नेचर चेक की विद ब्लू लिटमस पेपर, तो ये हमारा ब्लू लिटमस पेपर कौन सा हो गया, रेड। देखो बच्चों, याद करने के लिए रेड एक, आप ये लगाओ, रेड एक खतरे की घंटी है। ठीक है, तो मतलब इसका डायरेक्ट लिंक किसी एसिड के साथ है। ठीक है, तो हम इस तरह से याद रख सकते हैं। ठीक है, सल्फ्यूरिक एसिड टर्न ब्लू लिटमस पेपर रेड। मतलब अगर कोई ब्लू लिटमस पेपर को रेड कर देगा मतलब वो एसिडिक हुआ नेचर में। जनरली ऑक्साइड्स ऑफ नॉन मेटल आर एसिडिक इन द नेचर। मतलब जो नॉन मेटल्स के ऑक्साइड्स होते हैं वो एसिडिक होते हैं नेचर में। ठीक है, आपने पीछे एग्जांपल देख लिया, जैसे सल्फर डाइऑक्साइड गैस। ठीक है, ये हमारा नॉन मेटल था। सल्फर डाइऑक्साइड गैस को जब हम वाटर की प्रेजेंस में लेते हैं तो वो हमारा एसिडिक हुआ नेचर में। रिकॉल द नेम ऑफ द सम ऑफ द लेबोरेटरी एसिड और बेस। इसी तरह आप लेबोरेटरी में कई एसिडिक और बेसिक टेस्ट कर सकते हो, बट आप करोगे टीचर की प्रेजेंस में। यू हैव रीड इन द क्लास 7th, ये ऑलरेडी आप क्लास 7th में भी पढ़ चुके हो। नोट डाउन देयर नेम्स इन द टेबल। और ये टेस्ट करोगे टीचर की प्रेजेंस में और उनके नाम आप टेबल 4.4 में मेंशन करोगे। आइडेंटिफाई द मेटल और नॉन मेटल प्रेजेंट इन दैम विच फॉर्म्स ऑक्साइड विद द ऑक्सीजन। ठीक है, वही मेटल और नॉन मेटल आप टेबल में मेंशन करोगे विच फॉर्म ऑक्साइड विद ऑक्सीजन, जो ऑक्सीजन के साथ ऑक्साइड बना रहे हैं। देखो स्टूडेंट, अभी तक हमने डिस्कस किया मेटल और नॉन मेटल की ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन। जब मेटल या नॉन मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट होते हैं तो हमारी क्या रिएक्शन होती है, वो रिएक्शन हमारी एसिडिक होती है और बेसिक होती है। अब हम डिस्कस करेंगे जब हमारा मेटल या नॉन मेटल वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं तब क्या नेचर होगी उनकी। लेट अस सी हाउ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स रिएक्ट विद द वाटर। जब मेटल या नॉन मेटल वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं। सोडियम मेटल इज वेरी रिएक्टिव। सोडियम हमारा बहुत ज्यादा रिएक्टिव मटेरियल है, वो कहीं पे भी वाटर में या एयर में बहुत ज्यादा विग्रेसिवली रिएक्ट कर जाता है। इट रिएक्ट विग्रेसिवली विद ऑक्सीजन और वाटर। मतलब उसे या तो आप एयर में रखोगे तो भी बहुत जल्दी रिएक्ट करता है, या वाटर में रखोगे तो भी बहुत जल्दी रिएक्ट करता है। लॉट ऑफ हीट जनरेटेड इन द रिएक्शन। बहुत ज्यादा हीट जनरेटेड होती है उसकी रिएक्शंस में। इट इज देयरफॉर स्टोर्ड इन द केरोसिन। इसीलिए हम इसे पेट्रोल में, मतलब जो हमारे ईंधन का तेल ईंधन होता है, या फिर ये क्या
केरोसिन में स्टोर करके रखते हैं ताकि इसकी रिएक्शन ना हो। नेक्स्ट हम 4.4 इसे हम एक एक्टिविटी से समझते हैं। टू बी डेमोन्स्ट्रेटेड बाय द टीचर। एक्टिविटी 4.5 टू बी डेमोन्स्ट्रेटेड बाय द टीचर ड्यूरिंग द डेमोन्स्ट्रेशन द स्पेशल केयर शुड बी टेकन। द साइज ऑफ द सोडियम मेटल पीस इज रफली द साइज ऑफ ए व्हीट ग्राइंड। जो भी हम ये एक्टिविटी करेंगे वो टीचर की प्रेजेंस में होनी चाहिए, टीचर या किसी बड़े की प्रेजेंस में, क्योंकि बच्चा अकेले ये एक्टिविटी करने की कोशिश मत करना। अगर यार घर पे आप कोई इस तरह का सोडियम मेटल लेके कोई एक्टिविटी करोगे तो पूरे घर में आग लग सकती है। ये सोडियम मेटल हमारा इतना ज्यादा अग्रेसिव होता है, ठीक है, पूरे घर को जला सकता है आपका ये। तो हम इसलिए इसका एक सोडियम मेटल का एक छोटा सा पीस, इसके स्मॉल साइज का, मतलब इसका स्मॉल साइज इसके पीस का इतना होना चाहिए, ओनली जितना एक गेहूं का दाना, ठीक है, उतना हमने एक छोटा सा स्मॉल पीस गेहूं के दाने जितना लेना है। इट शुड बी हेल्ड विद ए पेयर ऑफ द टंग्स, ठीक है, इसको आप टंग्स के साथ पकड़ोगे। टंग्स का मतलब है चिमटी के साथ। टेक ए 250 ml बीकर ग्लास टम्बलर, ठीक है, कोई 250 ml का कोई बीकर लो या ग्लास टम्बलर, मतलब जैसे ग्लास की नली सी होती है, 250 ml की कोई ग्लास टम्बलर लो। फिल हाफ ऑफ इट विद द वाटर, इसके हाफ मतलब ये टम्बलर हाफ इसका वाटर से फिलअप करो। नाउ केयरफुली कट ए स्मॉल पीस ऑफ द सोडियम मेटल। एक छोटे से गेहूं के दाने जितना एक छोटा सा सोडियम का एक पीस कट करो। ड्राई इट यूजिंग द फिल्टर पेपर। फिल्टर पेपर की तरह फिल्टर पेपर से इसे अच्छी तरह ड्राई कर लो। एंड रैप इट इन ए स्मॉल पीस ऑफ कॉटन। और इस गेहूं के दाने को, सोडियम के दाने को, ठीक है, कॉटन में, स्मॉल पीस ऑफ द कॉटन, कॉटन के छोटे से टुकड़े में अच्छी तरह रैप करो। पुट द सोडियम पीस रैप्ड इन द कॉटन इनटू द बीकर। और ये रैपिंग किया हुआ, मतलब कॉटन में रैपिंग किया हुआ सोडियम का पीस, इसको उस बीकर में रख दो। ऑब्जर्व केयरफुली, केयरफुली ध्यान से ऑब्जर्व करो। ड्यूरिंग द ऑब्जर्वेशन कीप अवे फ्रॉम द बीकर, ठीक है, जैसे ही आप इसे बीकर में डालोगे आप इस यहाँ से दूर हट जाओ, ठीक है। व्हेन द रिएक्शन स्टॉप्स टच द बीकर, ठीक, व्हेन द रिएक्शन स्टॉप टच द बीकर, जब जैसे ही आप स्मॉल सोडियम के पीस को बीकर में डालोगे तभी रिएक्शन शुरू हो जाएगी। और जब ये रिएक्शन स्टॉप होगी तब आप क्या देखते हो, तब आप फील करोगे कि अब बीकर हॉट है। टेस्ट द सॉल्यूशन विद द रेड, हाँ, और इस टेस्ट को, ठीक है, आप हमारी एक्टिविटी होने के बाद इसको आप रेड या ब्लू लिटमस पेपर के साथ टेस्ट करके देखो। इज द सॉल्यूशन एसिडिक और बेस, क्या सॉल्यूशन एसिडिक है या नेचर में बेसिक है। यू ऑब्जर्व दैट दिस सोडियम रिएक्ट विगरसली विद द वाटर। आप देखोगे सोडियम बहुत ज्यादा वाटर के साथ रिएक्ट करता है, बहुत विगरसली, मतलब बहुत ज्यादा तेजी के साथ वाटर के साथ रिएक्ट करता है। सम अदर मेटल डू नॉट टू डू सो। दूसरे मेटल इतनी जल्दी से रिएक्ट नहीं करते। फॉर एग्जाम्पल आयरन रिएक्ट विद द वाटर स्लोली। फॉर एग्जाम्पल जैसे आयरन है, आयरन कई साल हमारे एटमॉस्फेयर में पड़ा रहता है और बहुत सालों बाद उसे जंग लगता है, मतलब वो बहुत धीरे धीरे रिएक्ट करता है। बट हमारा एक सोडियम ऐसा मटेरियल है जो वाटर या एयर के साथ बहुत विगरसली रिएक्ट करता है। जनरली द नॉन मेटल डू नॉट रिएक्ट विद द वाटर थ्रो दे मे बी वेरी रिएक्टिव इन द एयर, ठीक है। जनरली नॉन मेटल हमारे वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करते, परंतु वो एयर में बहुत अच्छे रिएक्ट करते हैं। सच नॉन मेटल्स आर स्टोर्ड इन द वाटर। इसीलिए हम इन्हें वाटर में स्टोर करके रखते हैं, क्योंकि अगर हम एयर में रखेंगे नॉन मेटल्स को तो वो एयर के साथ रिएक्ट कर जाएंगे, ठीक है। इसलिए हम नॉर्मली नॉन मेटल्स को वाटर में स्टोर करके रखते हैं। फॉर एग्जाम्पल फास्फोरस इज ए वेरी रिएक्टिव नॉन मेटल। फास्फोरस हमारा वेरी रिएक्टिव नॉन मेटल है, बहुत जल्दी से रिएक्ट करता है। इट कैचेस फायर इफ एक्सपोज टू एयर। अगर इसे खुले में छोड़ दिया जाए तो ये फायर पकड़ लेता है, मतलब आग लग जाती है इसमें। टू प्रिवेंट द कॉन्टैक्ट ऑफ द फास्फोरस विद द एटमॉस्फेयर ऑक्सीजन इट इज स्टोर्ड इन द वाटर, ठीक है, ताकि ये हमारा बहुत जल्दी आग ना पकड़े। हम इसे खुले में नहीं छोड़ते और वाटर में स्टोर करके रखते हैं।
हाँ जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर इस पार्ट से रिलेटेड आपको कोई भी इशू है, कोई भी प्रॉब्लम है, तो मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज कीजिए। मैं जल्दी ही आपकी प्रॉब्लम सॉल्व आउट करने की कोशिश करूँगी। अगर किसी ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।